जुटा हुआ है। 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू होने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान फिर से एटम बम बनाने की कोशिश करेगा तो इसका वजूद मिटा दिया जाएगा। नए खुलासे के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर के जल्द टूटने के आसार हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। शैलेंद्र सर, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, अमेरिका की भी नजर होगी कि क्या अपने एटमी प्रोग्राम को ईरान आगे बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो क्या फिर से हमले करने की तैयारी में अमेरिका है? ईरान के पास अगर कोई ताकत बची हुई है तो वो है सिर्फ न्यूक्लियर होना। और अगर इस रिपोर्ट को 2 सेकंड के लिए सही माना जाए कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को खींचकर निकाल कर ले गए हैं अपने आप में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने का मतलब क्या है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हम रोल बैक नहीं करेंगे। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह आप उसकी इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। 11 जगह है, कहां पर क्या किया क्या नहीं किया, ये ईरान के पास हमेशा से एक ऑप्शन रहेगा। और ईरान अपने आप को न्यूक्लियर बनाने के लिए 2 रीजन है। एक, उसे मालूम है कि जिस दिन वो न्यूक्लियर हो गया वो अपने आप यूएस और इजराइल की थ्रेट कम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर पाकिस्तान वो चाहेगा कि एज अ इस्लामिक ब्लॉक का वो अकेला लीडर हो जिसके पास ये बॉम्ब हो। लेकिन श्याम सर, जो इजराइल प्रिडिक्ट कर रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि हमने हमले कर कर ईरान को कई महीनों पीछे धकेल दिया, वो तो शायद बिल्कुल गलत बात साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अपने इन्रिचमेंट के प्लान में आगे जुट चुका है ईरान अभी। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन में कहा था फोर्डो को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। अपनी मिलिट्री माइट जरूर दिखाई, डिस्टेंट ऑपरेशन किया उन्होंने, B-2 बॉम्बर का कमाल और टॉमहॉक की मिसाइल्स जो सबमरीन से छूटी उसकी बात जरूर उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि नो बडी कैन डू इट, हम ही कर सकते थे। वो शायद उनका इरादा जरूर सफल हुआ। लेकिन जहां तक वेपन इनरिचमेंट प्रोग्राम, मास डिस्ट्रक्शन की जो बात कर रहा था ईरान, शायद उसमें उतना डेंट नहीं लगा जो कि मैंने आपको कहा। और यही रीजन है कि वो इनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो हमला तय है, गाजा से 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। इजराइल जो कह रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूं, इजराइल कह रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका, जिसकी जानकारी हमने आपको दी कि वो परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू कर चुका है ईरान, तो अगर ये नहीं रोकता ईरान तो गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। क्या प्लानिंग हो सकती है श्याम सर? देखिए, प्लानिंग उनकी बहुत क्लियर है। जैसे वो गाजा में लगातार, आज भी उन्होंने, कल भी मारा है लोगों को, तो उनकी उनका जो तरीका है काम करने का, अगर 50 लोग भी उसके देश चारों तरफ से घिरे हों, वो अपनी मंशाओं को रोकते नहीं। उनकी जो पर्सनालिटी है नेतन्याहू की और इजराइल के लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत क्लियर है कि उन्हें जब लगता है कि उन्हें मारना है तो अमेरिका की भी नहीं सुनते। और उनका टैसिट और बैक सपोर्ट अमेरिका का उनके साथ लगातार है, इसलिए ईरान को वो छोड़ेंगे नहीं। जरूरत पड़ेगी वो फिर से अटैक करेंगे। अगर गाजा को एक फ्रेम करके अगर ये कह रहा है इजराइल की उससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे, 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा, क्या कल्पना कर रहा है इजराइल इस पर? मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि गाजा और ईरान को कंपेयर किया जाए। गाजा अपने आप में, जहां तक इजराइल की स्ट्राइक है, वो टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो दूसरी तरफ गाजा में उनको वो डिफेंसिव सिस्टम नहीं मिलते हैं, टैंक्स नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि ईरान में अपने आप एक बिल्कुल एक देश के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप उस देश की सारी असेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उसके पास एक क्रेडिबल फोर्स जरूर है। बिल्कुल सर, और यही डिफरेंसेस है जब गाजा और ईरान की तुलना की जाती है, तो इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं देयर इज नो कंपैरिजन। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर फिर से तैयार हो रहे हैं। पीओके के जंगली इलाकों में नए हाईटेक लॉन्चिंग पैड को बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और सेना की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार इन आतंकी कैंप्स की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पाक आर्मी ट्रेंड स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स को दी जाएगी, जो कि तमाम तकनीकी उपकरणों की मदद से कैंप के आसपास के जंगल के इलाकों की पूरी निगरानी रखेंगे। ये खबर भारतीयों को कैसे देखना चाहिए शैलेंद्र सर? पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड्स को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी का ब्रेड एंड बटर जो है वो टेररिज्म है, चाहे वो इंडिया सेंट्रिक हो, चाहे किस दुनिया में कहीं भी हो। अपने आप में अगर किसी भी तरह से टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान वीक पाया गया तो दुनिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा बढ़कर,
आप हाईटेक कर लीजिए, आप क्या सोच रहे हैं मैं अगली बार आपको पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा? मैं भी आपको सुपर हाई टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको स्टैंड ऑफ अटैक करता हूं, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करता हूं। अगली बार आपको नहीं पता कि मैं कहां से अटैक करने वाला हूं, क्योंकि अटैक करने का समय तरीका अब हमारा होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बिलावल भुट्टो को तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के सपने अभी से दिखने लगे हैं। मैं श्याम सर आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं। और मेजर, बहुत जल्दी से मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि लश्कर का ये एक और आतंकी जो ढेर हुआ है, कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात ने इसे टपका दिया है। इसके पीछे कोई खेल समझ रहे हैं क्या मेजर साहब आप? देखिए, पाकिस्तान में तो एक खौफ है ही, और पाकिस्तानी मीडिया अब खुल के कह रहा है कि भारत मरवा रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा जो भी होगा वो कोई संत साधु तो होगा नहीं, बिल्कुल, वो तो होगा टेररिस्ट। और जब वो टेररिस्ट होगा और उसकी हरकतें टेररिज्म वाली होंगी, तो फिर उसके दुश्मन भी वैसे होंगे जो उसके पीछे पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला है। देखिए, ये लगातार दर लगातार पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लगातार दर लगातार वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत के खिलाफ कार्रवाई करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक खूबसूरत कोइंसिडेंस है। बिल्कुल मेजर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भारत की मुखालफत करते हैं या जो भारत के खिलाफ कई सारे आतंकी सपने बुनते हैं, वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि भारत करवा रहा है। इस बीच खबर यह कि ऑपरेशन 2.0 की प्रस्तावना, मुनीर लिख रहा है, कश्मीर का नाम लेकर उससे फिर से जहर उगला है। सेना से बोला कि कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और एक बार फिर से कश्मीर पर जो टिप्पणी कर रहा है असीम मुनीर, सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पटकथा पाकिस्तान के असीम मुनीर की ओर से, फील्ड मार्शल की ओर से लिखी जा रही है? श्याम सर, ये हम लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ये हम लिखेंगे। हम सब इंतजार करेंगे जब जिस दिन उन्होंने ये फिर से जो हरकत की, क्योंकि हमने अब वो अपने हाथ में ताना वाना ले लिया है। और जब हमने कहा है कि अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत FIR लॉन्च किया, हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई, हमने वर्ल्ड को पूरी तरह से बताया, किसी ने नहीं सुना, फिर हम खुद जज के रूप में आ गए हैं। हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। SCO में राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली कहा, हमें परपेट्रेटर्स जो हैं हमारे, उनको हटाना है, इलेबरेट सपोर्टर्स को भी हटाना है, फाइनेंसर्स को हटाना है। तो अगर वो हरकत करते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने समझा है ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आपकी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया नहीं तो 2 की बात ही नहीं। और उसी ऑपरेशन सिंदूर मैं सर इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि अब भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल फॉर द इंडिया, तो क्या उसके लिए पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है? पाकिस्तान चाहे गिन ले, 1 गिन ले, 2 गिन ले, 3 गिन ले, 4 गिन ले, पाकिस्तान यू बी रेस्ट एश्योर्ड, ये गिनती खत्म नहीं होगी जब तक तुम खत्म नहीं होगे। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें, आपने बात करी कि वहां एक और आतंकी मारा गया है और उसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ किया है। मैं कहता हूं चलिए जी, इंडिया से मैंने करवाया है, मैंने करवाया, कहने में हर्ज क्या है? कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह, क्या आपको यह नहीं दिखता कि आतंकी मारा गया है? उसकी कोई बात नहीं हो रही। उससे बड़ी बात आपका कहना, आपके यहां सबसे ज्यादा आतंकी प्रभावित रहे हैं, हम तो आपका काम कर रहे हैं। कल अगर गौरव बोल दे कि जी वहां के 2 और बंदे मारे गए, मैं आज कह रहा हूं, आज नहीं तो कल हफीज मारा जाएगा, मसूद मारा जाएगा। आज मेरे से आप लिखवा लीजिए और आप जिस भी दिन होगा आप मुझे ब्लेम कर लीजिएगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं इंसानियत का, आपकी पाकिस्तान की इंसानियत का, दुनिया की इंसानियत का। इस तरह के टेररिस्ट अगर आपके यहां से जा रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं, आप 72 हो रहे हैं, उनके लिए अरेंज नहीं कर पाए, अब हम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। और भारत ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आतंक की बात करेगा, आतंक का लॉन्च पैड पाकिस्तान होगा, तो आतंक को पालने वाला देश भी हमारे लिए आतंकी है। भारत ने एकदम क्लियर कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन पर 537 हवाई हमले किए गए, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन का एक और F-16 मारा गया। F-16 अमेरिका की ओर से दिया गया फाइटर प्लेन, लेकिन यूक्रेन के लिए काम कर रहा था और इसे रशिया ने ढेर कर दिया। ये बड़े हवाई हमले, श्याम सर, ये बड़े हवाई हमले
क्या हम एक बार फिर से बहुत हाई इंटेंसिटी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया देखने जा रहे हैं? नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन काफी परेशान हैं और उनको लगता है कि एक और सबक सिखाना यूक्रेन को जरूरी है। अपने मिलिट्री माइट का फिर से उन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स, जो कैलिबर जैसी मिसाइल्स का यूज किया है। देखिए, रशिया तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसकी जो जमीर की जो बात है, जो यहाँ का यूएसएसआर का वर्चस्व उस एरिया का रशिया के हाथ में